चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है। स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। दवाई का कोई कैप्सूल है, 3.5 mm व्यास का एक गोला है। किस आकार का है? गोले के आकार का। कुछ इस तरीके से होगा। देखिए एक गोले के आकार का है, गोला है, और इसका जो व्यास है हमें कितना दिया गया है इसका। चलिए हम लोग एक अच्छा सा गोला बना लेते हैं, और इसका व्यास हमें दिया गया कुछ इस तरीके से। एक गोला है, इसका जो व्यास है हमें कितना दिया गया है, 3.5 mm। तो ये समझिए इसका क्या हो गया, व्यास हो गया, और इसका व्यास हमें दिया है 3.5 mm। तो लिख लीजिए आप लोग सॉल्यूशन। हमें व्यास दिया गया है 3.5 mm। तो स्टूडेंट त्रिज्या क्या हो जाएगी? हमारा काम त्रिज्या से ही तो होना है, तो त्रिज्या हमारी व्यास की आधी होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा d/2। d का मान 3.5 है, यहाँ पर अपॉन 2 कर देंगे mm। ये हमारी त्रिज्या आ गई। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी? तो स्टूडेंट ये जो कैप्सूल है इस गोले के अंदर भरा जाना है, तो गोले के अंदर कितनी दवा लगेगी आप लोग बताइए। ये जो गोला जितनी दवाई अपने अंदर समाहित कर सकता है उतनी तो लगेगी। तो गोला कितनी दवा समाहित कर पाएगा अपने अंदर? अपने आयतन के बराबर, गोले का जितना आयतन होगा। तो लिखिए भरने के लिए दवा की आवश्यकता, भरने के लिए दवा की आवश्यक मात्रा, भरने के लिए जो दवा की आवश्यक मात्रा है वो बराबर होगी। किसके बराबर हो जाएगी? गोले के आयतन के। भाई गोले का जितना आयतन होगा उसकी समाहित करने की जितना क्षमता होगी उतना तो भर पाएगा। लिखिए गोले का आयतन। अब गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 इंटू में पाई r³। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले में आप लोग वैल्यूज रख दीजिए। पाई का मान रखिए 22/7 इंटू में r³, और r का मान क्या है 3.5। तो यहाँ पर आप लोग रख दीजिए 3.5/2। क्यूब करना है तो हम लोग 3 बार लिख देंगे, 3.5/2 इंटू में 3.5/2। चलिए अब हम लोग इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट लिखिए इसको 4/3 इंटू में 22/7। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए 3.5 है, 3.5 3.5, इसको ऊपर नीचे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है। तो कर लीजिए, हो जाएगा 35/2 गुणे 10। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमने ऐसा किया, 35/2 गुणे 10 कर लीजिए। यहाँ पर भी 35/2 गुणे 10 कर लीजिए। हमने क्या किया, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपके पास कुछ इस तरीके से है और आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10×5 = 50 के शून्य हासिल 5, 10 × 30 5 35 हो जाएगा। एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो आपके पास 35 आएगा, और वही हमने लिख दिया है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए 7 त्रिक क्या हो जाएगा, 21, 21 हो गया। सॉरी, यहां पर ध्यान से देखिए आप लोग स्टूडेंट। देखिए इस 7 से काटेंगे, 7 1 के 7, और 7×5 क्या हो जाएगा 35। हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। चलिए यहाँ पर देखिए 2 1 के 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 आ गया। फिर ए वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। आगे देखिए, चलिए यहाँ पर देखिए ए वाला 2 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। अब जो जो बचा उसको राइट कर लीजिए। यहाँ पर क्या बचा है 11 गुणे में 35, और यहाँ पर देखिए क्या बचा है 35, और यहाँ पर देखिए क्या बचा 5। अपॉन में देखिए क्या बचा, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर देखिए 10 10 10। तो लिख लीजिए 10, 10 धाम 100 धाम 1000, डायरेक्टली लिख दीजिए 1000। और इसको सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट। 35 गुणे 35 करेंगे तो 1225 आएगा। करके चेक कर लीजिए आप लोग। 35 गुणे 35
5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 तिया 15, 2 17। आगे देखिए 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 त्रिक 9, 1 10। जोड़ लीजिए 5, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 1 2 और यहाँ पर 1225। ठीक है, अब 1225 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैलकुलेशन करना पड़ेगा स्टूडेंट। 1225 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 से मल्टीप्लाई किया, देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 5 दूनी 10, 1 11 के 1 हासिल 1, 5 के 5 1 6, 61 25 हो गया। हमने इतना कैलकुलेशन कर लिया और जो हमारा 61 25 है उसको 11 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो चलिए इसको आप 11 से भी मल्टीप्लाई करके फाइनल कर दीजिए। 11 पचे 55 के 5 हासिल 5, 11 दूनी 22 और हासिल 5 27 के 7 हासिल 2, 11 के 11 2 13 के 3 हासिल 1 और 11 छक्का 66 हासिल 1, कितना हो जाएगा 67। 67 375 यहाँ पर लिख दीजिए। 67 375 बटे में क्या है 3 इंटू में 1000। तो स्टूडेंट अब आप लोग इसको आराम से सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या होगा, 3 से काट दीजिए आप इसको, 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर काटिए 3 दूनी 6 1 7 और यहाँ पर हो जाएगा 13, 3 चौके 12 1 13, 17 हो जाएगा। इसको देखिए 17 हो जाएगा। तो 3 पचे 15, 2 17, यहाँ पर 25 हो गया। 3 8 24, 1 25, दशमलव लगाइए 10 हो गया। 3 त्रिक 9 1 10, 3 त्रिक 9 1 10, इस तरीके से आता जाएगा। अपॉन में 1000 इतना आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, जब हम लोग इसमें 1000 से भाग देंगे तो ये दशमलव हमारा 3 अंक यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 22 दशमलव, देखिए दशमलव 3 अंक यहाँ से यहाँ शिफ्ट होकर के आ जाएगा। तो 22.45833। तो यही हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, आयतन आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 22.4, यहाँ पर 8 है तो यहाँ 5 है, तो इसको एक अंक इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। 22.46 mm क्यूब। और यही हमारा क्या हो गया, जो दवा भरी जानी है उसका आयतन हमारे पास आ गया है। दवा कितनी भरी जाएगी हमें उसकी मात्रा बतानी थी और वो मात्रा हमारे पास आ गई। लिख दीजिए अतः इस कैप्सूल को भरने के लिए, और हमारा कैप्सूल कैसा है, अधिकतर कैप्सूल आप लोग देखेंगे इस तरीके से लंबा बेलनाकार होता है, लेकिन ये वाला कैप्सूल हमारा किस तरीके का है, गोली के आकार का, इसमें एक बोला गया है। तो लिखिए स्टूडेंट आप लोग, अतः इस कैप्सूल को भरने के लिए आवश्यक दवा की मात्रा 22.46 mm क्यूब। और स्टूडेंट ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो चलिए गाइज आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।